हेलो सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके 70 प्लस मार्क्स शॉर्ट आ जाएंगे। और ये मजाक नहीं है, ये श्योरिटी है। और ऐसा हमारे यहाँ पास्ट में बहुत सारे बच्चों के आए हैं, 75, 76, 82, 84। अगर आप हमारे पास्ट रिजल्ट देखोगे, हमारे कम्युनिटी टैब में भी दिख जाएंगे, हमारी वेबसाइट पे भी दिख जाएंगे। aflm.in के ऊपर आप जाओगे, www.aflm.in, तो आपको दिख जाएगा। तो आज मैं कुछ उसी के बारे में बात करने जा रहा हूं कि ऐसा आप क्या कर सकते हो कि आपके पास अब लास्ट का 1 मंथ बचा है जून 26 के लिए, और जो बच्चा दिसंबर 26 अटेम्प्ट देना चाहता है वो भी ये वीडियो को देख सकता है कि ऐसा आप क्या कर सकते हो कि आपके 70 प्लस मार्क्स आ जाए। तो उनके टिप्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। देखो, सीएमए इंटर का लॉ आप लोगों को पता सर 100 मार्क्स का ये पेपर है। ये 4 पार्ट में डिवाइड है। कंपनी लॉ 40 मार्क्स, एथिक्स 15 मार्क्स, इंडस्ट्रियल लॉ 15 मार्क्स, कमर्शियल लॉ 30 मार्क्स। ये 4 पार्ट में डिवाइड है। अब ऐसा क्या करो कि आपके 70 प्लस मार्क्स आ जाए, उसके लिए मैंने कुछ टिप्स लिखे हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहला टिप है कि सर कंसेप्चुअल क्लैरिटी लॉ में बहुत होनी जरूरी है। बहुत सारे बच्चे लॉ को इंग्लिश की तरह रटते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, आपने अच्छी तरह से क्लास ली है तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं ली है या सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप हमारे मैराथन देखो, वो बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाए गए हैं। अगर किसी बच्चा कोई फर्स्ट टाइम भी बुक उठा रहा है, उसको भी वो प्रॉपरली समझ आएंगे। हालांकि टीचर जो मैराथन डालते हैं वो रिवीजन के हिसाब से डालते हैं, हमने भी रिवीजन के हिसाब से डाला है, लेकिन हमारे मैराथन की खासियत ये है कि वो बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाता है कि अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी भी कर रहा है या किसी टीचर से क्लास ली थी उसको समझ नहीं आई, उसको भी प्रॉपर समझ आएंगे। सबसे पहले अगर आपको कांसेप्ट क्लैरिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, उसके लिए आप हमारे मैराथन देखो, हमने 3 पार्ट में लॉ के मैराथन डाले हुए हैं। वो तीनों पार्ट्स का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लेना। नेक्स्ट, पेपर के अंदर ना बहुत सारे बच्चों को लॉ समझ आता है, लेकिन ये नहीं समझ आता कि आंसर्स को लिखना कैसे है। तो उसके लिए ना मैंने एक राइटिंग प्रैक्टिस की वीडियो डाली हुई है यूट्यूब के ऊपर, जिसके अंदर मैंने ये सिखाया है हाउ टू प्रेजेंट लॉ पेपर्स। जिसमें मैंने ये बता रखा है कि अगर पेपर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा तो कैसे लिखना है, डिफरेंस बिटवीन वाला आएगा तो कैसे लिखना है। ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है बच्चों को यूट्यूब के ऊपर, तो वो अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लेना। उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट, आपको मल्टीपल रिवीजन करनी है। देखो बेटा, अगर आपने पेपर से पहले 3 से 4 बार आपका कोर्स रिवाइज नहीं करा, देखो पहली रिवीजन तो तभी हो जाती है जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, तो कोशिश में प्रिजम्पशन लेके चलता हूं, अपने सेम डे रिवीजन कर ली। दूसरी रिवीजन आपको करनी चाहिए एक बार कोर्स खत्म होने के बाद पूरी डिटेल में, फिर तीसरी एक बार और डिटेल में, और चौथी वो जो पेपर से एक रात पहले हम पढ़ते हैं। अगर आपने 4 रिवीजन कर ली, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको 70 प्लस लाने से रोक दे। आपके 100% आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चे ये मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या लॉ के पेपर में एग्जैक्ट लॉ की वर्डिंग लिखनी होती है, वो याद ही नहीं होती। आंसर इज नो, एग्जैक्ट लॉ की वर्डिंग नहीं लिखनी होती। आपको सिर्फ बीच बीच में लीगल कीवर्ड यूज करने हैं। आप प्लेन इंग्लिश में भी पेपर करोगे तो काम चल जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं, हम नॉर्मल बंदे को जेल में डालते हैं तो हम उसे बोलते हैं पुट दैट पर्सन बिहाइंड द बार्स। लॉ में उसे बोलते हैं पुट दैट पर्सन इनटू द इंप्रिजनमेंट और कन्फाइनमेंट। अच्छा, नॉर्मली हम बोलते हैं किसी चीज का स्कोप बहुत वाइडर होता है, हम बोलते हैं इस चीज का स्कोप बहुत वाइडर है। लॉ में बोलते हैं इस चीज का एम्बिट बहुत वाइडर है। हम नॉर्मली बोलते हैं दिस इज रिलेटिंग टू, लॉ में बोलते हैं दिस इज पर्टेनिंग टू। तो अल्टीमेटली अगर आप समझ पा रहे हो तो मैं वर्डिंग इंग्लिश की यूज कर रहा हूं, सेंटेंसेस इंग्लिश में ही बना रहा हूं जो अपनी प्लेन इंग्लिश है, बस बीच बीच में कीवर्ड लॉ के यूज कर रहा हूं। अच्छा, वो कीवर्ड लॉ के आप कब यूज कर पाओगे? जब आप मल्टीपल रिवीजन कर लोगे आप तभी यूज कर पाओगे, तो आपके दिमाग में वो वर्डिंग बैठेगी। तो निश्चिंत होकर अपनी वर्डिंग में पेपर लिख कर आओ, बस बीच में कोशिश करो कीवर्ड लॉ के यूज करो, बढ़िया नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट, पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करो। पास्ट अटेम्प्ट के पेपर जरूर सॉल्व करो। उसके लिए जो बच्चे हमारे से पढ़ते हैं उनको तो पता है हमारी बुक के अंदर ही हर चैप्टर के पीछे कवर्ड है, लेकिन अगर कोई बच्चा आउटसाइडर है तो आप लोग मार्केट से सुचिता प्रकाशन का स्कैनर आता है वो ले सकते हो, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो पास्ट टाइम क्वेश्चन आंसर, वो बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, टेस्ट जरूर अपीयर करो। अच्छा, टेस्ट अपीयर करने के लिए जो हमारे बच्चे हैं उनको पता है कि हमारे यहाँ तो टेस्ट सीरीज चलती है, हर संडे टेस्ट होते हैं सीएमए इंटर वाले बच्चों के शाम को 6 बजे, जो हम टेलीग्राम में डालते हैं। अब जो उसमें हम सिर्फ अपने जो एग्जिस्टिंग गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाले बच्चे हैं उन्हीं को अलाउ करते हैं, आउटसाइडर्स के लिए तो वो नहीं होता है। लेकिन आउटसाइडर वाले बच्चे हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप उस टेस्ट को प्रैक्टिस सेल्फ कर सकते हो, हम उस टेस्ट का पेपर भी डालेंगे और साथ में सजेस्टेड आंसर भी टेलीग्राम में डालेंगे। आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। आउटसाइडर्स के हम टेस्ट चेक तो नहीं करेंगे, लेकिन सेल्फ प्रैक्टिस आप कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर भी और उसके सजेस्टेड आंसर भी हम टेलीग्राम में दोनों डालेंगे, तो टेलीग्राम का लिंक भी मैं इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख लेना। नेक्स्ट, एमसीक्यूज जरूर प्रैक्टिस करो। हालांकि देखो एमसीक्यू जितने प्रैक्टिस कर लो उतने कम ही होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इसका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा वही एमसीक्यू सॉल्व कर पाएगा। लेकिन स्टिल मैंने एक सुपर 120 एमसीक्यूज की वीडियो डाली है यूट्यूब के ऊपर, जिसमें मैंने बहुत अच्छे एमसीक्यू प्रैक्टिस कराए हैं लॉ के।
तो वो एमसीक्यूज की वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी देख लेना। प्लस आईसीएमआई का स्टडी मैट जरूर कवर करना, उससे बाहर पेपर नहीं आता। जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं, हमारी बुक में पूरा 100% स्टडी मैट कवर है। अगर आपने हमारी बुक कर ली तो आपको अलग से स्टडी मैट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो बच्चा आउटसाइडर और उसको लगता है कि उसके टीचर की बुक में कंटेंट पूरा कवर नहीं है, तो आप स्टडी मैट को बेस बनाना। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक और सिलेक्टिव स्टडी करने की कोशिश मत करना। हालांकि देखो, हम भी अपने बच्चों को ना इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आ सकते हैं, लेकिन स्टिल खाली उसी को बेस मत बनाना, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम है, कहीं से पेपर आ जाता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और बिल्कुल भी आप लिमिटेड टाइम में आप तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को रेफर करना चाहो हमारे वाले, तो कर सकते हो। उसके लिए हमने यूट्यूब पे एक एबीसी एनालिसिस की वीडियो डाली है, उसको देख लेना, उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट, अगर आपके कोर्स से रिलेटेड जो अमेंडमेंट है, जो चेंजेस आए हुए हैं, वो भी कर लेना, लेकिन वो अब इसकी कोई खास रेलेवेंस नहीं, क्योंकि 2 अटेम्प्ट से अमेंडमेंट कोई आ नहीं रही है पेपर के अंदर। ठीक है जी, ये था आपके मेन पॉइंट्स। अगर आप ये सब कर लेते हो तो कोई ताकत नहीं है कि जो आपको 70+ मार्क्स लाने से रोक दे। ठीक है, और ये इतना सारा कंटेंट हम लोगों ने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिया, आपके मैराथन्स, आपके अमेंडमेंट, सॉरी, आपके एमसीक्यूज। अच्छा, प्लस एक चीज और करवाई है, हमने ना यूट्यूब पे सुपर 45 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी है, मतलब उसमें कुछ सिलेक्टिव, मतलब केस स्टडी बेस्ड वाले भी हैं और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि पेपर में सीएम में इंटर के केस स्टडी वाले भी आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आते हैं। तो मिक्स तरीके के क्वेश्चन, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैं ऐसे कह सकता हूं कि अच्छे अच्छे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कंपनी लॉ के, कमर्शियल लॉ के, एथिक्स के, इंडस्ट्रियल लॉ के, सारों के मिलाकर मैंने अच्छे अच्छे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करे हैं यूट्यूब के ऊपर। उसका नाम है सुपर 45 क्वेश्चंस। उस वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लस इन सब कंटेंट के नोट्स कैसे लेने हैं मैंने उन्हीं वीडियोस में बता रखा है। ठीक है, तो आप ये सारा कंटेंट जरूर देखो, सारा कंटेंट मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको जरूर देखना। डेफिनेटली आपके 70+ मार्क्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है जी, चलो, लव यू ऑल, टाटा। और चैनल पे जुड़े रहो, आप लोगों के लिए बहुत कुछ आने वाला है। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टाटा।